खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली मज आज तमि सात भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरान असम्बलियों तरफ वाकआउट करने आमत येल हिजब इख्तलाफ लीडर सनील शर्मा सिंध तरफ 13 जुलाई कन शहीदन हवाल नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करनस पे ऐवानस मज मौजूद NC PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस CPIM आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस तरफ अत खिलाफ एहतजाज करना आव तो स्पीकरन ऐवान च कार्रवाई मज तिम अल्फाज हजफ करना आई यम जन शहीदन हिंदिस शानस खिलाफ इस्तेमाल करना आमद। मैं उन अल्फाज को जो अल्फाज शोहदा के ये डिरोगेटरी हैं उन अल्फाज को ऐवान की कार्रवाई से हजफ करता हूँ। माथियस डे का भी और शेख साहब के जो है वो भी अभी कर दे ये सही मौका है, हम सब इस पर साथ हैं सर। एक करते हैं जो साथ है वो हाथ उठा दें, खलास हो गया सर, हो गया। असम्बली हिज कार्रवाई दौरान आज मेंबरान असम्बलियों तरफ लूकन हिंद बुनियादी मसले त वतलावनस दौरान सरकार मांग करना आमज यह मसले इजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन आम लूकन राहत वात ये जन ऐवान च कार्रवाई दौरान मेंबरान असम्बलियन दरमियान वन दपन ते वुचन आव। मैं आज इस हाउस में ये कहना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35A हटा है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्होंने ठीक बोला। मेरी गुजारिश होगी कि पीठ पीछे अगर इनको पूछेंगे ये 370 क्या हुआ तो दिन भर रोता है। सुने ये भी रोते हैं लेकिन मोदी जी के डर से नहीं बोलते हैं, रोते ये भी हैं। प्लीज कंक्लूड नाउ। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, गवर्नर इंतजामिया ने पिछले 3-4 साल में कई बार एम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजे हुए हैं, लेकिन हमें पता है उनका हाल क्या हुआ। आज चाहते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से फिल करना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इज़्राब है हमारे नौजवानों के अंदर में, रिजर्वेशन को लेके इज़्राब। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो परेशान हैं, जो कैटेगरीज के लोग वो इसलिए परेशान शायद उनकी रिजर्वेशन कम हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सरकार से कि इस पे कॉल ले ले और इस इज़्राब को खत्म करें और जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ बैठी हुई है उनको मौका दिया। आप देखिए एक सर्वे के मुताबिक अब इस वक्त 3000 बच्चे जेलों में बंद हैं। क्या उनका हक नहीं है कि वो बाहर आए? क्या उन्होंने इतने हीनियस क्राइम्स किए हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं? मैं एक और बात कहती हूँ, यहाँ पर सरकार ने क्या ये आलम बनाया है पिछले 7 सालों से। हमारे राजू जसरोटिया साहब प्लीज बस। PDP सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परान आज ऐवानस मज 13 जुलाई सरकारी छुट्टी तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सिंह सरकारी छुट्टी दोबारा बहाल करने मंग करान सरकार वोनमुत यम छुट्टी लूकन हिंदन जज्बातन से जुड़ित तो यम गसन बहाल करने ये जन तमो सरकार वोन जे मुल्क कन मुख्तलिफ जेलन मज मुकीम कशर कैद गसन जम्मू कश्मीर हिंदन जेलन मज मुंतकिल करने युत जन घर वालन यमन कैदन सत मुलाकात करनस मज आसानी सपदे। वहीद रहमान पराहन ऐवानस मज वोनमुत जम्मू कश्मीर मज अमन कायम सपदमुत बल्कि ताकत किस बलबोतस पे लूक दम फिट करने आमत, ताहम हेक्न ये ज्यादा वक्तस रूजित। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में
सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे। बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है, चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं। वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively, irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में खत्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, वो महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदूम में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में, अपनी जमीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहां दिलों में होती है वो 50 साल तक कम नहीं होगी। इतना ही नहीं सर, जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आपके हाथ में नहीं है, बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? Working group was about the victims of violence. Working group was about the surrender policy. Working group of Prime Minister Manmohan Singh was about opening borders between this Kashmir and divided Kashmir. Working group was also about giving reconciliation a chance in Jammu and Kashmir. सिर्फ ये आतंकवाद, terrorism, separatism, UAPA लगा के अमन अचीव करना, Kashmir is peaceful, but Kashmiris are peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने एस्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशंस बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं, आपके फैसलों से इफेक्ट होते हैं। आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में, यहाँ पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपैलिटी आपके होते हुए, एक कंट्री हैज बीन टर्न इनटू अ म्युनिसिपैलिटी। इट इज योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली दैट वी डोंट एंड अप बिकमिंग अ ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटी। मेंबर असम्बली क्रीरी वागुरा इरफान हफीज लोनन 13 जुलाई कन शहीदन हिंद जिक्र करान भारतीय जनता पार्टी हंस नुक्तचीनी करान वोनमुत जे अमि सियासी जमात तरफ प्रेथ विज लूकन हिंद जज्बात मजरू करने वाल। विधायक इरफान इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 13 जुलाई को लेकर जो है वो छुट्टी की यहाँ पर जो है असेंबली में बात उठी है, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा वॉकआउट भी। देखिए, मैं समझता हूँ इनके मानसिकता को देख के भाजपा की रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इनकी सोच घटिया सोच है इनकी, दे स्टूप टू लो। मान लीजिए आपके विचार के इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ इस तरीके से डिरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इसे कंडम करूं। और हाउस ने उन वर्ड्स को एक्सपंज किया, हम निंदा करते हैं और इस सोच
पे की भी निंदा करते कि जो इतनी घटिया सोच हो, और आप तोहका क्या करेंगे? आप जानते हैं इन लोगों को, ये वो लोग हैं जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। इनके लोग आज कहते हैं, इनकी साध्वी एक सांसद थी, उसने कहा कि नथुराम गोडसे की पूजा की जाए। नथुराम गोडसे को आप जानते हैं, वो बापू के हथियारे थे। जो बापू के हथियारे की पूजा करेंगे तो आप कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो महाराजा के धोई। आप सुनिए ना, ये इनकी ऐसी सोच है, इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है? मुझे आप एक चीज बताइए, जो बापू के फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट्स को इस सेक्रेटरीट से बाहर निकालेंगे, हर दफ्तर से, पूरे मुल्क से बाहर निकालेंगे, बाकियों के लगाए, तो आप उनसे क्या, बापू जो अहिंसा पे विश्वास करते, जो जमहूरियत पे, जिनने आजादी के लिए लड़ा है, उस बापू की ये फोटो सरकारी दफ्तरों से हटाते हैं। इनका कौन सा मॉरल राइट बनता है कि महाराजा के लिए बात करें? महाराजा के जो अपने अच्छे गुण थे, हम चाहते जम्मू कश्मीर एक है, हम सराहते हैं, जो ये इनका कौन सा नैतिक अधिकार बनता? पूछे इससे। जो महाराजा के कानून थे, यहाँ पर प्रोटेक्शन थी जमीन को लेके, नौकरियों को लेके, इन्होंने उसको ब्रेजनली खत्म किया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। महाराजा को अगर ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो यहाँ की स्टेट है, यहाँ का लद्दाख, जिस तरीके से इनकी सरकार ने, भाजपा ने इस स्टेट को यूटी बनाया, ये महाराजा के उन विचारों के खिलाफ है, तो इनका कोई हक नहीं बनता है कि महाराजा के ठेकेदार बने। भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को स्टेट ह्यूमिलिएशन डे मानती है। देखिए, इनकी घटिया सोच है, ये इनकी सोच है, हम उससे सहमत नहीं है, और जम्मू के लोग भी उससे सहमत नहीं है। ये कोई महाराजा जी के खिलाफ नहीं है, वो मार्टियर्स है, और हमने रेजोल्यूशन की भी वहाँ पास हुआ ऑरली कि महाराजा जी और शेख साहब के 13 जुलाई को जो वाक़ा हुआ है, और जो शेख साहब के 5 दिसंबर 13 जुलाई छुट्टी घोषित की जाए, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है उसमें इंक्लूड की जाए। तो जो इनकी ये सोच है, यपर वाकआउट करने पत भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आमुत, यथ दौरान हिजबी इख्तलाफ लीडर सनील शर्मा वोन वादी हिंजो सियासी जमातों तरफ लूग गुमराह करने की कोशिश करने पीटीआई नीचे रखो, लोग शहादत ये मानते हैं, अरे ये नहीं रखे, इसे रिस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का पहला स्टैंड, जो एक कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पाँव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है, स्प्रिंग पे पाँव है, बिल्कुल। मेंबर असम्बली पापोर हसनैन मसूदिन असम्बली कार्रवाई हवाले कत करान वोनमुत मेंबरों तरफ मसल वतलावन युद्ध जन यह मसल अंजरावनस हवाले सरकार तरफ कदम तुलने यल जन तमो वोन कांग्रेस जमीन मज ये कैया बोरवेल कायम करना आय, ताहम काबिल इस्तेमाल यम सत मुकामी काश्तकारन मज मायूसी सपजम। हसनैन मसूदिन वोनमुत योदवे पापर इलाकस मज अक्सर आबादी अत सत वाबस्त, ताहम तम मायूसी शिकार तम सात सपदमित ये बोरवेल सरकार तरफ कायम करना आय, ताहम तम काबिल इस्तेमाल। देखिए, ये सिर्फ एक रोड की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी रोड बने जिससे कि एक लगेगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एस्टिमेट की ज़रूरत है, मुझे लगता है वहाँ माहिरीन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एस्टिमेट की बात करें होनी चाहिए, और हर रोड को, ये सिर्फ एक रोड को सिंगल आउट करना चाहिए। हर जगह जहाँ जिससे हमें ये लगे कि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसके बाज़ाब्ते एक मैकेनिज्म बना हुआ है, EIA हम कहते हैं। तो EIA करके मुझे ये, अगर EIA है तो EIA बनाना चाहिए हर उस जगह जिसके परिवर्तन, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट होने की ज़रूरत है। सैफरन 2011-2010-11 में 400 करोड़ रुपए दिए गए थे,
और उसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक ये था कि रिजुवनेशन का और इलाकों में फैलाया जाएगा, और ये था कि इसमें एक स्प्रिंकल इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिलहाल का बात यह है कि 124 बोरवेल का पर पैसा खर्च किया गया, लेकिन एक भी बोरवेल फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे सैफरान की जो पैदावार है वो बिल्कुल नीचे आ गई। इस वक्त मुझे लगता है 20-25% के करीब वो तक पहुंची। 500 करोड़ का ये कारोबार होता था, और इस सिमट के पांपोर इलाके में और बाकी जो भी मतलब उसके पास वाले इलाके, तो इन इलाकों के लोग मुतासर हैं, जो हमारे ग्रोवर्स मुतासर हैं। तो मैंने ये कहा था कि इसकी एक इन डेप्थ इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है इससे फेल हुआ, और दूसरी बात है हम क्या करेक्टिव मेजर्स उठा सकते हैं जिससे इसमें वो जो इसकी अपनी जो एक रोल था एक हमारी इकॉनमी में, इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था, वो रोल। पीडीएफ पार्टी हिंद चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन जम्मू कश्मीर हिंदन मौजूदा हालात हवाले करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज रोजन वाले लूको कईया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूको तरफ मैंडेट दिन आमुत तो हुकूमतस पजन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा कदम तुलन। देखिए, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर सियासी तौर इक्तिसादी तौर यहाँ के हालात क्या है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, बिजली का मामला है, बिजली फीस का मसला है, और पढ़े लिखे नौजवान जो लाखों में है उनका मसला है। सियासी लिहाज से जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने सबसे पहले यहाँ के 370 आर्टिकल 35A और स्टेट के बारे में ये अब इन्होंने एक कहावत बनाई है सबों ने, स्टेट 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 स्टेट। तो हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि वो देंगे, मगर हम वो स्टेट चाहते हैं जो 2019 5 अगस्त को थी। ये इसकी वजाहत कोई नहीं करता है। स्टेट हुड के बारे में कहते हैं, स्टेट वो स्टेट चाहते हैं जो हमें पहले थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हैयत और इनफरादियत अलग है बाकी स्टेटों से। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में उन्होंने लोगों के सामने रखे, जिस पर उन्होंने इतनी भारी अक्सरियत हासिल की, मुझे लगता है कि उनको चाहे इस भारी अक्सरियत को मिलने से जो फौकियत ताकत उनको मिली है और लोगों के साथ वो वादा उनको निभाना चाहिए। ये नादिर मौका है उनके लिए, क्योंकि लोगों ने उनको एक भारी मैंडेट दिया है। इस मैंडेट का एहतराम करते हुए जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं, खासकर ये 2-4 मुद्दे, तो इसमें लहतुलहल करने की जरूरत नहीं है, और उनको चाहे कि उसी आधार पर, इसी बुनियाद पर लोगों ने उनको चुना। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पर गौर खोज करके इसको हर हाल में अमलाने की कोशिश करें। ये हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जिस तरह से वो हक बनता है हर एक को मेंबर को अपनी बात रखने का हाउस में। ये हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं और लोगों ने भी चुना है हमें अपनी बात करने के लिए। ये तो एक मसला है जम्मू कश्मीर के 370 35 और स्टेट का, ये कोई घर कानूनी मामला नहीं है। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो अपना फैसला सादर किया, मगर सुप्रीम कोर्ट का ही मानना है कि दरवाजे बंद नहीं हुए, और फिर उन्होंने कहा था कि स्टेट इनको देना। आज तक स्टेट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर हर एक को एक चीज के सुप्रीम कोर्ट की बात पर अमल करते हैं, तो हमारे ये सरकार दूसरी चीज पर अमल क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली कहा कि इलेक्शन से पहले इनको स्टेट दिया जाए। ये तो फिर अगर उस पर अमल है, इस पर अमल क्यों नहीं है? लिहाजा जो रूलिंग उनकी हुई, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता हूँ, मगर उनको सोचना चाहिए हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और लोगों ने इसी आधार पर इस पार्टी को भारी मैंडेट दिया है। लिहाजा उनको इस तरीकाकार से हटकर लोगों के हित में बात करनी चाहिए और लोगों का जो उन्होंने वादे किए हैं। पुलवामा के लूको तरफ मोयूस इजहार करान वन आमद युद्धवे सिरनो पुलवामिस में मैटरनिटी हस्पताल कायम करने हवाले जमीन ताहम सरकार तरफ वन आमद मैटरनिटी हस्पताल तमीर करने हवाले महकमस निश कह प्रपोजल यम सत लूक मोयूस सपद मुकामी लूको तरफ सरकार मंग कर आमद मैटरनिटी हस्पताल
قائم करनस हवाले गठन कदम तुलने यन युद्ध जन जिले पुलवामा के लोकन ते राहत वाते। पुलवामा आवाम की ये देरी मांग रही है कि जो लैंड इसके लिए आइडेंटिफाई हुई थी सिरनू पुलवामा में, वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल को बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान है कि नहीं बन सकता तो हम उनसे एक बार फिर इस पे गुजारिश करेंगे कि वो इस बारे में सोचे। इसके लिए ऑलरेडी सिरनू में ज़मीन भी पड़ी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एक बहुत वसी इलाका है। इस इलाके के साथ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के भी वो इलाके आते हैं जहां से पेशेंट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में विजिट करते हैं। तो उस रश को कम करने के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल प्लान था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल को पुलवामा में तामीर किया जाता। लेकिन ये पुलवामा आवाम के लिए बदकिस्मती है और एज ए ट्रेडर मैं यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी समझूंगा पुलवामा की आवाम की तरफ से भी और ट्रेडर्स की तरफ से भी हमारी फिर से हमारे सीएम श्री उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्टर मिस सकीना यतू है उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो इस पर नज़रसानी करे। पुलवामा के अंदर ये मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़रूर बनना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना। हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी हैं उनकी तरफ से जो एक क्वेश्चन का रिप्लाई, एक रिस्पॉन्ड जो आया जो ये था कि पुलवामा के लिए जो है अभी कोई भी उनको मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है कोई प्रपोजल नहीं है या उनको कोई इरादा भी नहीं रखते हैं वो अभी। तो ये एक कंसर्न है क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है और पुलवामा कंस्टिट्यूंसी में एक लैंड रखी गई थी सिरनू पुलवामा में खालिस्तान मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए रखी गई, जिसके लिए DPRs वगैरह भी जो है वो हो चुके हैं 2020 में। उसके लिए जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर को लिखा था, बट उसके रिस्पॉन्ड में भी कुछ नहीं आया। और आज जो रिस्पॉन्ड आया ये एक कंसर्न है। बहुत ज़्यादा तवक्को रखते थे बट अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे फिर से रिकन्सिडर करके आवाम की मुश्किलात को सामने रख के वो इस पे फिर से रिकन्सिडर करके जो है पुलवामा को जो है एक मैटरनिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है इसकी और इस नीड को फुलफिल करे। हवेली पुंछस में आज महकमा एनिमल हस्बेंड्री तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यत जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछस अलाव महकम के जिम्मेदारों कॉपरेटिव सोसाइटी सत वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन दोन डेयरी फार्मन इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सत वाबस्त करनस हवाले कई स्कीम मुतरफ करना आमच युद्ध जन लूकन ते फायदे वाते। हमारे यहाँ पे एक पैक्स हमने खोला है वाल्मीकि एग्रीकल्चर सोसाइटी, इसमें हमने मिल्क कोऑपरेटिव खोला है। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जॉइंट कोशिशें हैं, जिसके कारण जो बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में होता है लेकिन वो ढोकों से और दूर दराज गाँव से वो नहीं मार्केट तक पहुँच पाता, उसके लिए हमने तरीका निकाला एक ऑटोमेटिक दूध मिल्क का काम करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ तशरीफ़ लाए थे और ख़ासकर हमें एक प्रोजेक्ट मिला है AMUC का, जिसमें क्या कि हमारी कोई यहाँ फ्रिज वगैरह, उसके बाद बहुत सारी और मशीनें मिली हैं जिससे हम दूध वगैरह चेक करके दे सकते हैं। तो हमारी एक सोसाइटी है यहाँ पर, तकरीबन 100 मेंबर से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी क्या कि इसके साथ हमारे साथ किया कि मिले हुए हैं। आज हमें इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी। ये हमारे पास जो फ्रिज आया है इसमें पहले क्योंकि दूध हमारे पास 2-4 घंटे में ख़राब हो जाता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 48 घंटे तक इस जो हमारे को प्रोजेक्ट मिला है इसकी वजह से हमारा दूध जो है वो महफूज रह सकेगा। और खासकर हम यहाँ पर 10 साल से यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम लोअर मंडी से लेके बुफलैज चंदीमार तक, सुनकोट और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 100% में 40% हम दूध की कमी जो है वो इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और हर इंसान की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हमें खासकर जो मजबूरी है हमारे क्या कि मसला हमारे सामने वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ हमारे इस पुंछ में हम लोगों को अभी तक यहाँ डीलरशिप नहीं मिला, हमारे को लाइसेंस वगैरह नहीं है कि हम पंजाब से मवेशी लेके आ सकें। तो आपके चैनल से हम ये बात भी रखते हैं कि अगर हमारी ये मजबूरी दूर हो जाए कि हम अपना जो पशु मवेशी पंजाब से या हरियाणा से लाते हैं तो रास्ते में हमारे को राहदारी के लिए अगर हमें लाइसेंस मिल जाए, परमिशन हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग आजकल सेंट्रल हुकूमत ने बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि ये रखे हुए हैं अपने एनिमल के सिस्टम।
شمالی کشمیر ہندس پٹنس مز آز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عملہ مز انہ آمت یتھ دوران کئی دکاندارن خلاف کاروی تہ عملہ مز انہ آئی یل زن دکاندارن ریڑ والن تو پٹری والن تنبیہ کرنا آو تم گھن سرکاری نیرخنامن پہ عمل کرت خرید فروخت کرن یتھ زن تمن خلاف قانونی کاروی عملہ مز انہ یی یپر ذمداروں طرف ون آمت یہ مہم روز برو کن تہ جاری یتھ زن عام لوکن راحت وات. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم نے شیڈول رکھا تھا کہ ہم پٹن سب ڈویژن ہے جو پٹن خاص کر مارکیٹ ہے اس میں ہماری طرف سے آج مارکیٹ چیکنگ کی جائے گی. اس میں ہمارے ساتھ پٹن میونسپلٹی تھی, وہ ڈپارٹمنٹ تھا, فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا اور ریونیو کا میں خود تھا, تو میں مانیٹر کر رہا تھا اس چیز کو. تو ہم نے یہاں پہ آج اچھی خاصی مارکیٹ چیکنگ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ دکانداروں کو ہم نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ مطلب ہائیجین کا خاص خیال رکھیں اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ریڈ لسٹ وغیرہ جو ہے اور کوئی بھی مطلب ایسی ایرنگ ایکٹیویٹی کوئی بھی نہ کریں. تو اس کی وجہ سے ہم نے آج یہ مارکیٹ چیکنگ یہاں پہ کی ہے جس میں تھوڑا بہت ہم نے فائن بھی کیا ہے. اور یپر شمالی کشمیر ہندس ہندوارس مز آز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عملہ مز انہ آمت یتھ دوران کئی دکاندارن تو ریڑ والن تو پٹر والن خلاف کاروی تہ عملہ مز انہ آئی یل زن دکاندارن ریڑ والن پٹر والن ذمہ داروں طرف ون آو تم گھن سرکاری نرخنامن پہ سختی سان عمل کریں یتھ زن تمن خلاف قانونی کاروی عملہ مز انہ یی یپر ذمہ داروں طرف ون آمت یہ مہم روز برو کن تہ جاری یتھ زن گرام فروشی پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدِ. کم سے کم 4,500 روپے کا جرمانہ شاید آج دن میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو انکروچمنٹ کر رہے تھے کافی ریڑیاں اس ٹائم ہم نے سیز کر دی ہیں کیونکہ وینڈنگ زون آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ہے, دیٹ از ان دا بس اسٹینڈ, نیو بس اسٹینڈ. اینڈ اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے مارکیٹ میں یا کسی ایسی پلیس میں اپنی وینڈنگ کارٹ لگائے جہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, جہاں پہ مارکیٹ جیم ہوگا, جہاں پہ پیشنٹس کو پریشانی ہوگی. بیکاز ماہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگ جلدی چلنا چاہتے ہیں. بیکاز آف دس کافی جیمنگ ہوتی ہے, کافی دنوں سے کمپلینٹ آ رہی تھی, تو آج ہم نے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن کی ہے. 8 ریڑیاں اس ٹائم ہمارے پاس سیز ہیں میونسپلٹی میں اور باقیوں پہ فائن ہوا ہے. اب آئی تھنک ایک دن میں سارا نہیں ہو سکتا ہے. وی ہیو پلانڈ اکارڈنگلی ایز پر دا ڈائریکشنز آف ڈپٹی کمشنر. جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نائب تحصیلدار صاحب نے ایک مارکیٹ چیک کیا, آج ہم نے کیا. تو اس پورے مہینے ماہ رمضان کے مہینے میں جیسے آپ دیکھا پچھلے پورے سال میں ہماری یہ چلتی رہی چھوٹی چھوٹی ڈرائیوز, بٹ آج کل انٹینسو چلیں گی. ناظرین ات ووت خبر نامہ 7 بجے سپدِ تہ سۭتۍ بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دیو اجازت. خدایس حوالہ.